भरत जी का गंगा तट पर पहुंचना। तदनंतर सवेरा होते ही भरत जी उठे और सुंदर रथ पर सवार होकर श्री रामचंद्र के दर्शन की कामना किए हुए शीघ्रता से रवाना हुए। भरत जी के रथ के आगे आगे सब मंत्री और पुरोहित घोड़ों के रथों में, जो सूर्य नारायण के रथ के समान चमकीले थे, बैठकर चले और अच्छी तरह सजे हुए 9,000 हाथी इक्ष्वाकुकुल नंदन भरत जी के रथ के पीछे चले और 60,000 रथों में बैठकर विविध अस्त्रधारी धनुर्धर यशस्वी राजकुमार भरत जी के पीछे चले और घोड़ों पर चढ़े हुए 1,00,000 घुड़सवार जितेंद्रिय एवं सत्य प्रतिज्ञ भरत जी के साथ चले। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए प्रसन्न हो परम दीप्तिमान रथों पर चढ़कर चली। द्विजातियों के झुंड के झुंड श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए अयोध्या से रवाना हुए। वे लोग आपस में श्री रामचंद्र जी ही का विचित्र वृतांत कहते सुनते और प्रसन्न होते हुए चले जाते थे। वे कहते थे कि हम लोग उन मेघश्याम, महाबाहु, दृढ़व्रत, स्थिर व्यवसायी और जगत का शोक नाश करने वाले श्री रामचंद्र को कब देखेंगे। जैसे सूर्य उदय होते ही त्रिभुवन के अंधकार को नाश कर देते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी महाराज अपने दर्शन मात्र से हम लोगों के शोक को दूर करेंगे। उस समय नगर के रहने वाले सब लोग आपस में इस प्रकार शुभ कथा कहते और मारे हर्ष के एक दूसरे के गले से भेंटते हुए चले जाते थे। अयोध्यावासी जिन प्रसिद्ध वनियों को भरत जी ने चलने की आज्ञा दी थी और जिनको आज्ञा नहीं दी थी, वे भी वनी तथा अन्य सब प्रजाजन प्रसन्न मन से श्री राम दर्शनार्थ चले जाते थे। प्रजाजनों में से कोई चतुर जड़िया थे, कोई चतुर कुम्हार थे, कोई कपड़ा बिनने वाले कौरी थे और कोई हथियार बनाने वाले कारीगर थे, कोई मोर पंखे बनाने वाले, कोई आरी से लकड़ी चीरने वाले और कोई कलईगर थे, अथवा कोई कांच के शीशे बनाने वाले, कोई मड़ियों और मोतियों को बेधने वाले, कोई हाथी दांत का काम बनाने वाले, कोई अस्तरकारी करने वाले और कोई गंधी थे, कोई प्रसिद्ध सुनार थे, कोई कंबल बनाने वाले या धोने वाले थे, कोई शरीर में तेल उपटन कर गर्म जल से स्नान कराने वाले थे, कोई पैर दबाने वाले थे, कोई वैद्य थे, कोई घर में धूप देकर घर का वायु शुद्ध करने वाले थे और कोई शराब बेचने वाले थे। उनमें कोई धोबी थे, कोई दर्जी थे, कोई गांवों के मुखिया थे, कोई अहीरों के मुखिया थे, कोई नट अपनी स्त्रियों सहित थे और कोई मल्लाह थे। सहस्त्रों सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण जिनका मन श्री राम में लगा था, छकड़ों पर बैठ भरत जी के पीछे हो लिए थे। सभी सुंदर वेश बनाए, सुंदर वस्त्र पहने और लाल चंदन लगाए और तरह तरह की सवारियों पर सवार धीरे धीरे भरत जी के पीछे चले जाते थे। इस प्रकार जब कैकेयी नंदन एवं भ्रात वत्सल भरत श्री रामचंद्र को लौटा लाने के लिए चले, तब सैनिक लोग भी हर्षित होते हुए भरत जी के साथ चले जाते थे। वे लोग रथों, पालकियों, छकड़ों आदि सवारियों तथा घोड़ों और हाथियों पर सवार हो बहुत दूर चलने के बाद श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे, जहां पर श्री रामचंद्र जी का मित्र निषाद राज गुह अपनी जाति के लोगों के साथ सावधानी के साथ उस देश का पालन करता हुआ निवास करता था। भरत जी के पीछे चलने वाली वह सेना चक्रवाकों से सुशोभित
भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर वहीं टिक रही। वचन बोलने में चतुर भरत जी अपने साथ चलने वाली सेना को टिकी हुई देख वह सुखद गंगा जल को निहार सब मंत्रियों से कहने लगे, मैं चाहता हूं कि मेरी सेना आज यहीं पर अपने लिए अनुकूल स्थान देख के टिके। कल सब इस नदी के पार उतरेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्गवासी महाराज दशरथ को उनकी और दैहिक क्रिया के निमित्त कल इस नदी को पार करने के समय जल दूं, अर्थात गंगा जल से तर्पण करूं। जब भरत जी ने इस प्रकार कहा तब मंत्रियों ने जो आज्ञा कहे बड़ी सावधानी से सब लोगों को उनकी इच्छा अनुसार अलग अलग टिका दिया। महात्मा भरत जी महानदी गंगा के तट पर यथा विधान तंबू खीमों में अपनी सेना को टिका श्री रामचंद्र जी के लौटाने की चिंता करते हुए वहां निवास करने लगे।